क्वेश्चन है क्या है, इसके अंदर अपन कणों का पता लगा रहे, किसका, कणों का। तो ये है आपका जल, जल के अंदर अपन ने डाला कॉपर सल्फेट, क्या डाला, कॉपर सल्फेट, और इसको घोल दिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, उनको अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, इसको भर के लेंगे, 200 ml है, इसमें से 10% विलियन इसमें डालेंगे, ठीक है। 10% विलियन किसमें डालेंगे, इसमें। फिर इसका 10% किसमें डालेंगे, इसमें। फिर इसका 10% इसमें। फिर आपको पता लगेगा कि कण कितने छोटे होते हैं, चारों में कंपेयर करेंगे तब पता लगेगा कण और बहुत ज्यादा छोटे छोटे दिखाई देंगे आपको। इस वाले विलियन तक पहुंचते पहुंचते आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। तो चलो करते हैं फिर, उधर से करो, कर दूंगा। तो ये लेंगे, इसके अंदर 20% 20 ml, अब वापस इसका कितना लेंगे, 10%, ठीक है। 10%। और इसका कंपैरिजन अपन करेंगे साफ वाटर के साथ, किसके, एकदम क्लीन वाटर के साथ। तो इसमें क्लीन वाटर लेके दो गिलास। ये आप पे देख रहे हैं कण क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, ज्यादा कण है। इसके अंदर आपको उसकी तुलना में कम दिखाई दे रहा है, फिर भी कण है, किसके, कॉपर सल्फेट है, किसके, कॉपर सल्फेट के कण देख रहे हैं, किसके कण। फिर अपन इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो इसकी तुलना में इसमें क्या है, और ज्यादा कम है, फीका दिख रहा है। फिर इसको इसकी तुलना में देखेंगे तो और कण छोटे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत या कम दिखाई दे रहे हैं। ये और ये दोनों डिफरेंस है। फिर इसको करेंगे क्लीन वाटर के साथ, तो इतने छोटे कण हो गए, अभी भी कण दिखाई दे रहे हैं लेकिन कम दिखाई दे रहे हैं आंखों से, तो थोड़ा बहुत पता लगा सकते, दिख रहा है थोड़ा, ठीक है। या फिर इसका आप इससे अंतर भी देख सकते हैं, इससे लग रहा है अंतर। इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट कण, इसके अंदर कॉपर सल्फेट कण नहीं है। तो कणों का इतना डिफरेंस होता है, कितने वेल डेवलप्ड अंदर एक स्थानों के अंदर क्या होंगे, वितरित हो गए कण, दिख रहे हैं। ये देखो क्लीन वाटर है, इसके अंदर अपन ने क्या डाला, कॉपर सल्फेट, और ये वितरण हो गए कण। हां जी, ऐसे कण पूरे फैल जाते हैं द्रव के अंदर। तो द्रव के अंदर क्या होते हैं, रिक्त स्थान क्या होते हैं, रिक्त स्थान। उसके अंदर कण क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ये आपका था कण कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। पूरा डाल दो, हरीश आ गया हो, हाँ। ऊपर नहीं लेना, पदार्थ में कणों की पहचान करेंगे। ये बीकर है, इसमें हमने शाही के कण है और जल है। हम ये 200 ml है, इसलिए हम इसका 10% करेंगे, इसलिए हमें 20% देना पड़ेगा। अब हम इस जल को इस बीकर में डालेंगे और हमें कणों की पहचान पता चलेगी। इन दोनों में नजर आ रहा फर्क वो क्या है, कणों की मात्रा। हम पढ़ने वाले हमारे आसपास की मृदा
भैया लिया है 90 ml जल कितना लिया है 90 ml ओके हॉट वाटर कैसा हॉट वाटर इसके अंदर क्या डालेंगे 10 ml चीनी किससे चम्मच की सहायता से ठीक है सही बात है 600 हो गया फिक्स प्लान है मतलब अपने क्या डाल ली एक में चीनी दूसरे में क्या डालेंगे दस ml ना या 10 ग्राम कैसे थोड़ी देर वेट करने पर हम कर रहे कणों का पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है अब ये इनके अंदर अपन ने लिया क्या लिया है हॉट वाटर और चीनी 90 ml वाटर है 10 ग्राम चीनी है जब इसको घोलेंगे तो चीनी क्या करेगी उस पदार्थों के जो कण है उनके मध्य क्या हो जाएगी उन रिक्त स्थानों के मध्य चली जाएगी और वापस जल की मात्रा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी 600 ली है थोड़ी देर रखने और घोलने पर क्या हो जाएगी कम वैसे ही इसमें नमक लिया है और दोनों को क्या करेंगे अपन देखेंगे तो इसको रखते हैं चाय कौन पीता है जीतने दो फिर और नमक कौन खाता इसको थोड़ी देर घोलने पर क्या होगा दोबारा बोलो पदार्थ मिलकर बना होता है या हम जानेंगे अपनी मर्जी से ही बताओ हमको पता ही नहीं है क्या लेना है क्या नहीं लेना पहले इसमें लेनी था हाँ डालो 20 हाथ की पकड़ मजबूत होनी चाहिए गिरना नहीं चाहिए उसमें डालो 20 कितना डालना है पूरा चाय के अंदर जल के अंदर कण घुले हुए इन कणों की पहचान करेंगे रे इन कणों की हम पहचान करेंगे अब क्या करेंगे ये छोटे वाला बीकर लेंगे इसमें 20 ml ये वाला सॉल्यूशन डालेंगे ये 20 ml इसमें लिया अभी हम इसमें डालेंगे आज का टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ उनमें से पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है इसके बारे में हम ज्ञान करेंगे बीकर है बीकर के अंदर शाही है और शाही के साथ में जल घुला हुआ है अब वीडियो बंद करो 20 ml लेंगे अब हम 20 ml जल लेंगे इसके साथ इसको विलियन बोलते हैं क्या है इसको विलियन बोलते हैं अब इसको इसके अंदर डालेंगे अब कणों की पहचान करोगे चारों में अंतर करने का प्रयास कणों में पहचान करेंगे हम चारों में अंतर है फिर इसको भी बोलेंगे अपन ठीक
ठीक है। अब तुम देखना क्या होता है, नजदीक ले आओगे तो आपको कम होगी मात्रा, 100 ml से कम दिख रहा है। ये 100 ml से भी ये भी घट गया और ये भी घट गया। धीरे धीरे पूरा खुल जाएगा तब कम हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें पता चलता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, किससे? कणों से। और दरों के अंदर कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, तो यहाँ पे जो ठोस के कण है, नमक और चीनी के कण, वो उन दरों के कणों के मध्य जाके फिट हो जाते हैं और उसकी जल की मात्रा वापस वही रहती है। ठीक है, रिक्त स्थान में मध्य फिट हो जाता है। तो दरों के बीच कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, ठोसों में क्या होता है? पास पास। इसमें जैसे ही चीनी घुलेगी द्रव गाढ़ा होता जाएगा, और अधिक चीनी घोलेंगे और गाढ़ा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये सॉल्यूशन ठोस में बदल जाएगा अगर ज्यादा चीनी घोलते हैं। बस ये था आपका पदार्थ क्या होते हैं। एक अपन स्याही का प्रयोग कर सकते हैं, स्याही का। इसको कौन बना सकता है? नरेश बनाना।